हेलो फ्रेंड, हम लोग एल्गी को डिस्कस कर रहे हैं प्लांट किंगडम में। और अभी तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया हूँ। इस पार्ट में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव से ये अलग है। इसमें जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये एल्गी की बॉडी है, जैसे ये स्पाइरोगायरा है, तो इसकी ये वेजिटेटिव बॉडी कुछ स्पेशलाइज चीज़ों को बना रही है। जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि ये एक्वेटिक है, तो ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक स्पोर बन जाता है और ये स्पोर को रिलीज करता है और स्पोर इस तरीके से मोटाइल होता है। जब स्पोर मोटाइल होता है तो इसे बोलते हैं जू स्पोर। ये एक्वेटिक स्पीसीज का कैरेक्टर है, जैसे आपको फंजाई में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये जनरलाइज उस तरीके की वेजिटेटिव बॉडी नहीं है। ये है तो रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी ही है, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी का पार्ट है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने वाला है। अब ये जो स्पोर है, ये सूटेबल मीडियम पे जब पहुंचता है तो ये जर्मिनेट करता है, ठीक है, और जर्मिनेट करके इसके फिलामेंट को फिर से बना लेता है जैसा इसकी बॉडी थी। तो इस टाइप के साइकिल को हम बोलते हैं एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे देखिए कि एसेक्सुअल इसे क्यों बोल रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसके फॉर्मेशन में वेजिटेटिव बॉडी नहीं यूज हुई और न ही रिप्रोडक्टिव बॉडी का सेक्सुअल मीन्स यूज हुआ, यानी गेमेटोजेनेसिस फ्यूजन ऑफ गेमेट यूज हुआ, बल्कि इसमें स्पोर बने और स्पोर के प्रोपागेशन और जर्मिनेशन से फिर से एडल्ट बॉडी बन गई। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल मीन्स। जो एल्गी का केस है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसमें वेजिटेटिव भी है। वेजिटेटिव का मतलब है कि जैसे यही बॉडी हो, ठीक है, ये किसी तरीके से फ्रैक्चर हो जाए, फ्रेगमेंटेड हो जाए और ये दो पार्ट में टूट जाए और बाद में ये सेल डिवाइड करके फिर से एल्गी की और बॉडी बना लें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। एल्गी वेजिटेटिव बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। और जब एसेक्सुअल मीन्स से होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल आपको बताया ही। तो एल्गी के केस में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। उसी बात को आपके बुक में लिखा गया है कि एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए इन बातों को मैं जस्ट आपको बता भी सकता था कि एल्गी के केस में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेकिन तब शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। इस वजह से मैं जो भी टॉपिक मेरे पढ़ाने में, देखिए जो भी टॉपिक आपको पहली बार आएगा, इसीलिए मैंने बोला है कि वीडियो को जब देखिए तो कंटिन्यूटी में देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ये क्लासरूम के लेक्चर की तरीके से है, बीच से देखने में कोई इसमें आप उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जितना आप इसे सीक्वेंस वाइज देखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे का टॉपिक देखते हैं जो आपको मेंशन। थोड़ा सा मैं आपको बुक बता दूं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़नी आनी चाहिए। आपका नीट एग्ज़ाम इसी से आएगा। देखिए जो ये चीज़ें यहाँ मेंशन है, जो हाईलाइटेड वर्ड, ये आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपको मेंशन किया गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है, और ज़्यादातर वो जू स्पोर है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल। और जो आपको मेंशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें आपको मेंशन किया गया आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी। यहाँ उनके एग्जाम्पल जैसे ऊगेमिस में वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो ये आप इन एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, कौन सा किस में है, ये ज़रूरी है आपको याद करना, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट बुक से देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का जो टॉपिक है। देखिए अगला जो टॉपिक है ना, वो है आपका यहाँ पे एल्गी में क्लासिफिकेशंस, ठीक है।
एक टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन इन एल्गी। देखिए जैसे देखिए पहले आपने किंगडम देखा, फिर एल्गी क्या है, डिवीजन, किंगडम क्या था, प्लांटी। तो यहाँ अब अगली चीज क्या आएगी, क्लास। तो हम बात कर रहे हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन का होता है। एल्गी को डिफरेंट क्लास में रखा गया है। 3 क्लास आपके सिलेबस में है। इनमें से एक है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इनके कुछ कॉमन नेम है। क्लोरो को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लोरो जो रूट है ना, इसका मतलब ही ग्रीन है, जैसे क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, ये जानिए। फियो का मतलब होता है ब्राउन, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउन। और रोडो का मतलब है रेड, यानी रेड एल्गी। यानी ऐसे कॉमन सेंस में बोले तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और उसमें पूछा क्या जाता है वो मुझे आपको समझाना है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको बुक से। देखिए जब आप किताब देखेंगे, अपनी बुक को देखेंगे, इसमें पेज नंबर 33 यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये पूछी जाती है। मुझे आपको टेबल समझाना है ताकि आप इस टेबल को, इससे जो क्वेश्चन अराइज हों वो आप सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है ना, टेबल 3.1 डिवीजन ऑफ एल्गी एंड दियर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखिए क्या क्या मेंशन है। मैं एक एक बात समझाऊंगा, बस आपको बता दूं ताकि आपको टेबल फेमिलियर हो जाए। इसमें देखिए क्लासेस दिए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इसमें देखिए क्या मेंशन है। जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं हमेशा कि उसमें कोई न कोई बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन का बेसिस है। वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या लिया गया है कि इनमें मेजर पिगमेंट कौन से हैं। पिगमेंट का मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक्चुअली में फ्रेंड जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल की एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। तो क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़ते हैं ना, उसी टाइप से आइसोटोप जैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जैसे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। ऐसे ही क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप होते, ABCD उनको कोड दिया गया है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल मिला। आपकी समझिए कि आपके लेवल को देखते हुए यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नहीं दिया गया, उसके सिर्फ कोड को दिया गया और आपसे कोड ही पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी, लेकिन आपको कोड याद रख करना है। जैसे देखिए, जैसे ये जो क्लोरोफाइसी है, इसमें क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका फियोफाइसी है, इसमें A और C, और जो रोडोफाइसी है इसमें A और D। तो ये आपको याद रखना। A सब में कॉमन है, C में B है, क्लोरो में B है, और ये ब्राउन में C है, B में C है और रेड में D है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे आपको बताया मैंने, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है ये 4 टाइप के होते हैं, ABCD। तो यहाँ आपको मेंशन है कि सब में A तो है, इसके अलावा B, C और D, जैसे क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में। इसके अलावा इसमें और भी सेकेंडरी मतलब कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जो एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये जो ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन जो होता है उसकी वजह है एक केमिकल की जिसका नाम है फ्यूकोजेंथीन। तो आपसे ये पूछा जाएगा
कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ है जो ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार है, तो वो है फ्यूकोजेंथिन। इसी तरीके से यहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन देखिए, ये जो एरिथ्रीन जो वर्ड है ना, रूट, इसका मतलब ये होता है रेड। फाइको का मतलब प्लांट, जैसे एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल, ठीक है। फाइको का मतलब प्लांट का रेड पिगमेंट। जेंथियम का मतलब होता है ब्राउन, रेड ब्राउन, ठीक है। अब फ्यूकोज का मतलब होता है एल्गी का रेड ब्राउन, ठीक है। और यहाँ पे किसी में यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी है, उस ग्रीन एल्गी में भी एक केमिकल होता है, एक मिनट, मुझे कैरोटीनॉइड, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक केमिकल होता है, मेरे ध्यान से उतर गया था। कैरोटीनॉइड, ठीक है। यहाँ पे भी एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो ये हो गए इनके मेजर पिगमेंट, मतलब ये अलग अलग पिगमेंट है बेसिस में। अब जो दूसरा चीज़ है इसमें क्लासिफिकेशन में, वो क्या है कि जैसे फोटोसिंथेसिस के बाद इस तरीके से देखिए, जो आप लिखते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन, ऐसे आप लिख देते हैं यहाँ पे सनलाइट, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं कि ये जो उनका ग्लूकोज बना ना, इसे किसी न किसी स्टोरेज मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टोरेज मटेरियल अलग अलग है यहाँ एल्गी में, और वो क्या है, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे ग्रीन एल्गी में बिल्कुल टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह स्टार्च, और ये जो ब्राउन एल्गी है इसमें है मैनिटॉल। अब ये क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर पे आप नहीं जाएंगे, जस्ट आपको याद रखना, मैनिटॉल या लेमिनेरिया एक इसका वो बताया था ना आपको, लेमिनेरिन। और यहाँ पे है फ्लोरिडियन स्टार्च। इनकी स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इनके जो स्टोरेज मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो भी अलग अलग है। तो ये बेसिस है। फिर तीसरा की जो चीज़ है, सेल वॉल किस मटेरियल का बना है, ठीक है। फिर ये इस चीज़ पे है कि सेल वॉल किस मटेरियल का बना है। तो यहाँ क्लोरोफाइसी में देखिए ये बना है सेलुलोज का, फिर दूसरे पियोफाइसी में ये बना है सेलुलोज और एल्जीन का, और रोडोफाइसी में ये बना सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर का। फिर चौथा जो आपको लिया गया है कि फ्लैजेलर नंबर, अगर इसमें कोई फ्लैजेलम होंगे, अगर यहाँ कोई फ्लैजेलम है तो उनकी नंबर और पोजीशन क्या है। जैसे देखिए इसमें आपको मेंशन किया गया है कि अगर क्लोरोफाइसी में तो 2 से 8 इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। देखिए एपिकल पोजीशन ये बोली जाती है, जैसे यहाँ 4 फ्लैजेलम है, 2 इधर 2 उधर, ठीक है, तो इसे बोला जाता है एपिकल पोजीशन। ऐसे ही जो फियोफाइसी उसमें 2 हैं अनइक्वल हैं लैटरल, तो इसका मतलब ही होगा फियोफाइसी में अनइक्वल है लैटरल। तो अनइक्वल का मतलब एक देखो इधर, एक इधर, देखो अनइक्वल, एक छोटा एक